पर्यायवाची शब्द। रमन के घर के सामने एक बगीचा है। रमन के गृह के सामने एक उद्यान है। पेड़ पर एक बंदर बैठा है। वृक्ष पर एक वानर बैठा है। बच्चों, इन वाक्यों में घर और गृह, बगीचा और उद्यान, पेड़ और वृक्ष, बंदर और वानर समान अर्थ वाले शब्द हैं। मतलब इन शब्दों का रूप तो अलग अलग होता है किंतु इनका अर्थ समान होता है। जैसे कि पेड़ और वृक्ष, इनका मतलब एक ही है। बंदर और वानर, इनका मतलब एक ही है। तो क्या है, ये अलग अलग रूपों में शब्द होते हैं लेकिन इनका मतलब वही होता है। तो हम कह सकते हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आओ कुछ पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। पानी। पानी के पर्यायवाची शब्द और क्या हो सकते हैं? जल, नीर। पानी को हम जल या नीर भी कह सकते हैं। पक्षी, पक्षी के होंगे पंछी, खग। दिन, वार, दिवस। फूल का होगा पुष्प, सुमन। हवा के पर्यायवाची शब्द हैं वायु और पवन। रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि और निशा। पत्र के पर्यायवाची शब्द हैं खत, चिट्ठी। संसार के हैं विश्व, दुनिया। पहाड़ के हैं पर्वत और गिरी। बादल को हम और क्या कह सकते हैं? मेघ और जलद। बारिश का है वर्षा और बरसात। जमीन का पर्यायवाची शब्द है धरती, भूमि। सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य और दिवाकर। शरीर को हम कह सकते हैं बदन और देह। आदमी को मनुष्य, मानव। अध्यापक को शिक्षक, गुरु। विद्यालय को पाठशाला और गुरुकुल। आसमान को गगन और आकाश। तो ये थे बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द। आओ मिलान करते हैं। यह क्या है? पंछी, खग और पक्षी। इसको हम 3 नाम दे सकते हैं। अब अगला चित्र किसका है? घर, आवास और गृह। आगे क्या है? पत्र, खत और चिट्ठी। उसके पश्चात है पहाड़, पर्वत, गिरी। हम इनको ये तीनों नाम दे सकते हैं। और ये क्या है? पुष्प, सुमन और फूल। तो ये इन चित्रों के पर्यायवाची शब्द थे। दिए गए शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखें। अब जैसे कि सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य और दिवाकर। तो हम यहाँ सूर्य और दिवाकर लिख देंगे। ऐसे ही आगे देखें। पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल और नीर। तो यहाँ जल और यहाँ हम नीर लिख देंगे। उसके पश्चात है भूमि। भूमि को हम क्या कह सकते हैं? धरती और ज़मीन। तो यहाँ आएगा धरती और यहाँ ज़मीन। हवा के पर्यायवाची शब्द हैं वायु और पवन। तो यहाँ आएगा वायु और यहाँ पवन। रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि और निशा। तो यहाँ हम रात्रि और निशा लिख देंगे। उसके बाद है शरीर। शरीर को हम क्या कह सकते हैं? और बदन, देह। तो यहाँ बदन आएगा, यहाँ देह। तो यहाँ हमने ऐसे पर्यायवाची शब्दों को भरना है। तो हमने आज क्या जाना कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं और पर्यायवाची शब्दों का रूप अलग अलग होता है किंतु उनका अर्थ समान होता है। धन्यवाद।